एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री में मैटर इन अ सराउंडिंग। और ये बहुत इजी सा चैप्टर है मैटर इन अ सराउंडिंग, जो कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ भी रखा है। और ये इतना इजी सा कॉन्सेप्ट होने वाला है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स भी दूंगी और बहुत इजी से, जो कि आपको एक बार में समझ आ जाएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। वेलकम माय चैनल काजल एजुकेशन। तो देखिए, अब गाइस हमारा टॉपिक है कि ये मैटर इन सराउंडिंग। तो इसमें ये मैटर होता ही क्या है, पहले देखिए मैटर इन सराउंडिंग का मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। देखिए, मैटर इन सराउंडिंग, इसका हिंदी मतलब तो ये है कि हमारे चारों तरफ मैटर है। इसका हिंदी मतलब तो ये है। पर मैटर इन सराउंडिंग, जैसे कि देखिए हम टेबल पे पढ़ रहे हैं, हम अपने नोट्स बना रहे हैं, कॉपी पेन पेंसिल सब हमारे पास है, हम चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, और फिर हम जूस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और जितनी भी हमारे चारों तरफ ये चीज़ें, जितनी भी हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें, सारी हमारी मैटर है। क्योंकि सब अपने मैटर होता ही क्या है, देखिए मैटर किससे बनता है। देखिए, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब हर चीज़ जिसके पास क्या होता है, अपना एक वॉल्यूम होता है, स्पेस होता है अपना एक, और एक क्या मास होता है, वही हमारे मैटर होते हैं। देखिए, जैसे ये चौक है, ये अपनी एक इस पूरे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, ये अपना एक तो स्पेस कवर कर रही है, इसके अंदर मास है, तो ये हमारी मैटर हुई। सारी चीजें जैसे कॉपी पेन पेंसिल, ये सारी हमारी मैटर हुए। मैटर कुछ भी हो सकता है। देखिए, जैसे अब मैंने ये पॉइंट लगा दिया, आपको ये दिख भी नहीं रहा होगा साफ, तो देखिए ये जो लगाया मैंने, अब वैसे आप कहोगे ये तो बस एक तो सा है, मतलब ये तो है ही नहीं, मतलब ये नाम वैसा ही है। तो देखिए, और इसका अगर हम वैसे करें, ये ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस तो ये कवर कर रहा है, सैंड का ये पार्टिकल, ये स्पेस तो कवर करेगा ही। और इसका देखिए, और इसमें जो मास होता है, देखिए जैसे हम समझते हैं इसका 0.000 या फिर किलोग्राम के हिसाब से इसका वजन होगा, मतलब इसमें मास होगा इसका बस इतना ही होगा। तो देखिए, ये तो हम बोले कि ये तो बेनाम का ही है, मतलब इससे तो कुछ नहीं होता, पर नहीं, ये जो है, ये जो इतना सा बड़ा तिनका है ना, ये भी हमारा मैटर के अंदर आएगा। इसका ऐसे नहीं कर सकते हम इसको हटा दें, ये तो मतलब कुछ है ही नहीं, बस इतना सा तिनका, ये क्या है, तो इसको हम ऐसे हटा नहीं सकते क्योंकि ये भी हमारा मैटर के अंदर आएगा। क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है, अपनी स्पेस कवर कर रहा है, अपना मास कवर कर रहा है, तो ये हमारा ऑलरेडी इसमें आएगा ही। तो देखिए, और जिसके एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए एयर, वाटर, सैंड, जूस, मिल्क, ऑक्सीजन, गैस, जितनी भी सारी होती है, सारी हमारी मैटर के अंदर आती है। और मैटर तो ये होते ही हैं, और भी दूसरे टाइप के मैटर होते हैं, वो तो फिर अलग होते हैं, जैसे घर के मैटर होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरे होते हैं। पर जब हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो मैटर वह हर एक चीज़ होती है जो अपना एक मास और अपना एक स्पेस कवर करती है। देखिए, ये एक फ्रेंडशिप, हेट, थॉट, आइडियाज, वो टेस्ट, अफेक्शन, लव, ईटीसी, ये जितने भी हैं हमारे, ये हमारे मैटर नहीं कहलाएंगे। देखिए, क्योंकि फ्रेंडशिप है, हेट है, थॉट, आइडियाज, क्या इनका एक स्पेस है, क्या इनका एक मास है, ये अपनी एनवायरनमेंट में कुछ जगह कवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये तो बस हमारी फीलिंग्स होती है जिसको हम मानते हैं। देखिए, फ्रेंडशिप, ना ही इसका कोई मास है, ना ही इसका कोई स्पेस है, तो ये मैटर नहीं है। हम ये हमारे मैटर तब है क्योंकि हम अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से देख रहे हैं, हमें अपने केमिस्ट्री के नजरिए से देख रहे हैं, तो हमारी मैटर वह हर एक चीज़ है जो अपना मास और एक स्पेस कवर कर रही है। पर ये सारी चीज़ है, इनको बस हम फील कर सकते हैं, और इनको हम ना कि इनका कोई वो कर सकते, मतलब ना इनका कोई स्पेस है ना कोई मास है, तो ये हमारी जितनी भी हैं, ये सारी हमारी मैटर नहीं कहलाएंगी। डू नॉट हैव वॉल्यूम, इसको हम इसको वॉल्यूम भी कह सकते हैं। मास आर नॉट कंसीडर मैटर, ये हमारी मैटर कंसीडर नहीं होंगी क्योंकि इनके पास ना स्पेस है ना ही मास है। तो देखिए, ये तो हो आपको पता पड़ गया कि मैटर क्या है, कैसे है, क्यों है, ये आपका बेसिक सा तो मैंने कवर करा दिया। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे मैटर, तो हमने ये जान लिया क्या होता है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनके अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मैटर जो होता है ये कैसा होता है, कि इनके अंदर क्या होता है, किससे बनते हैं। तो देखिए, अब ये होते हैं हमारे 4 पॉइंट, मैं आपको बताऊंगी, और इन सब के मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी
जिससे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो पहले हम इनके पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे नमक के दाने आपने देखे होंगे कितने छोटे होते हैं, वो भी हमारे मैटर होते हैं। आपने मिट्टी देखी होगी कितने छोटे छोटे उसमें तिनके होते हैं, वो सारे हमारे मैटर हैं। तो देखिए, मैटर यही होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल, और ये मैटर के अंदर ही आएंगे। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। स्पेस कैसे होता है, या मैं आपको अभी एग्जांपल में आगे बताऊंगी। देखिए, जैसे कि आपने ये तो पढ़े होंगे सॉलिड लिक्विड गैस, तो इनके अंदर जितने भी होते हैं वॉल्यूम होता है इनका, उसमें सब में आपने देखा होगा स्पेस तो होता ही है। मतलब हर चीज होती है जो भी मैटर, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता ही है। देखिए, मैटर किससे बनता है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स के भी आगे मैं आपको बताऊंगी ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और ये इनका कैसे यूज होते हैं मतलब। और देखिए, थर्ड क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब वो हर समय चलती रहते हैं, हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं। जैसे हवा के होते हैं, वो हर समय चलते रहते हैं, कभी नहीं रुकते, मतलब कंटिन्यूसली मूविंग वो करते रहते हैं। देखिए, फोर्थ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब वो दोनों अपने आप, मतलब जो भी वो होते हैं मैटर के अंदर, जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स हम बोल सकते हैं उनको, वो होते हैं, वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं अपने दोनों तरफ, अपनी साइड को। तो देखिए, हमने क्या पढ़े, 4 पॉइंट। मतलब जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, और वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, कभी स्टॉप नहीं होते, मतलब एकदम स्थिर एक जगह पे नहीं बैठते, और वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए, ये तो मैं आपको बता दी, मैं सबके इनका आपको एग्जांपल्स भी देके समझाती हूँ। चलिए, तो देखिए, अब हम पहले ही, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए, जैसे ये एक बेकर है, देखिए इसमें हमने क्या किया, यहाँ तक ये पानी भर दिया, इसमें हमारा वाटर है, इसके अंदर हमारा सारा वाटर है। और देखिए, इसमें हमने 2 क्रिस्टल्स डाले किसके, 4 इसके डाले हमने, मतलब इसके पोटेशियम पर मैग्नेट के हमने इसमें 2 क्रिस्टल्स डाले, ठीक है। और देखिए, ये जो हमारा वाटर है, इसकी हम देखें तो देखिए, इसकी बस यहीं तक है, इसकी हाइट, मतलब पानी अभी तक हमारा यहीं तक है। और देखिए, अब इसमें जितना भी हमने ये डाले, तो देखिए अब जैसे ही हमने ये इसमें डाली पोटेशियम पर मैग्नेट के, हमने 2 क्रिस्टल्स इसमें डाले, तो ये जो हमारा वाटर था, अब ये पर्पल कलर का हो गया। कैसे कलर का हो गया, पर्पल। तो ठीक है, जैसे ही हमने ये डाले, ये पर्पल कलर का हो गया। और देखिए, अब हमने दूसरा बर्तन लिया, और देखिए अब हमने इसमें से 10 ml वाटर निकाला। कितना निकाला, 10 ml, और उसमें हमने और अपने 90 ml वाटर और ऐड कर दिया। वही सादा वाटर जो हमने उसमें थे, बिल्कुल सादा, वो हमने इसमें 90 ml और डाल दिया यहाँ तक। तो देखिए, अब भी ये पर्पल है। तो देखिए, जैसे ही हम ये आगे स्टेप बढ़ाते जाएंगे, तब भी ये हमारा पर्पल जो हमारा कलर है वो तो रहेगा ही। मतलब जिसमें हमने अब इसमें से लिए हमने 10 ml, और इसमें फिर प्लस कर दिए 90 ml। तो जो हमारा पर्पल कलर है वो तो बेसिकली हमको पता है कि पहले डार्क था, फिर फेड होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा हल्का होता जाएगा। पर ये तो हमको पता ही कि जो पर्पल ये कलर है हमारा, इसमें इसके जितने भी हमने 2 क्रिस्टल्स डाले, जैसे ये छोटे छोटे अपने पार्टिकल्स में और टूटते जाते हैं, मतलब ये इतने छोटे होते हैं ना कि हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते इनको, और जो हमारे हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उनसे भी नहीं देख सकते, कुछ तो इतने ही छोटे होते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम इनको डालेंगे, ये पानी में जाते ही ब्रेक हो जाएंगे, मतलब ये अपने छोटे छोटे क्रिस्टल्स में और डिवाइड हो जाएंगे और टूट जाएंगे। और इसमें हमने डाला, फिर इसके जो क्रिस्टल्स थे, छोटे छोटे वाले जो पार्टिकल्स थे, वो इसमें गए, और फिर इसमें से वो इसमें गए। तो मतलब ऐसे अगर हम 9-10 बार करेंगे, तो हल्का अगर देखेंगे तो हल्का हल्का पर्पल कलर उसमें थोड़ी सी झलक तो इसकी होगी ही। तो देखिए, ऐसे हम डालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हमारे देखिए इसमें पार्टिकल्स थे,
फिर इसमें चले जाएंगे, फिर इसमें चले जाएंगे, वो तो हमको पता ही है, मतलब कम होते जाएंगे। इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स है पर्पल कलर के, पोटेशियम पर मैग्नेट के, इसमें है ज़्यादा पार्टिकल्स, इसमें थोड़े कम हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे। पर हाँ, पर आप इसका अंदाजा सा लगा सकते हैं कि हमने बस इसके 2 क्रिस्टल्स डाले और उसका कितना बड़ा असर था, मतलब वो कितना टूटे, कितने वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा, कितने छोटे पार्टिकल्स में वो टूट चुके हैं, और वो इतने छोटे में टूटे हैं जितना वो टूट सकते थे। तो देखिए, और ऐसे ही वो आगे चलते गए, मतलब और ज़्यादा छोटे में वो डिवाइड होते गए। तो देखिए, ये तो बिल्कुल आपको प्रॉपर्टी आसानी से समझ आ गई होगी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो चलिए, अब इसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है। तो देखिए, आप इसको एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत ईजी तरीका से समझें। तो देखिए, सबसे पहले ये मैंने बनाया एक बेकर, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये 3 बनाए हैं, देखिए 3 बनाए हैं। अब मैंने इसमें यहाँ तक पानी भर दिया, इसमें हमारा क्या है, वाटर है। और देखिए, इसकी यहाँ पर लेवल को देखना, बस ये यहीं तक है वाटर, ये यहाँ तक है। अब देखिए, अब ये तो है हमारा वाटर। अब देखिए, अब इसके अंदर हमको क्या करनी है, थोड़ी सी हमारे पास शुगर है, ये हमको इसके अंदर डालनी है, मतलब वाटर के अंदर डालनी है। तो आप बताइए कि जैसे ही हम इस वाटर के अंदर इस शुगर को डालेंगे तो क्या जो ये हमारी वाटर का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। तो देखिए, अब तो मैं आपको तो बताऊंगी। तो देखिए, अगर जब हम वाटर में जब इस शुगर के पार्टिकल्स को डालेंगे तो इसका जो लेवल है ना वो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा। वो क्यों नहीं बढ़ेगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अब जैसा कि ये पानी यहाँ तक था, तो इसके अंदर जो इसके ये लिक्विड है तो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो देखिए, इतने थे, इतना उनमें गैप होता है। तो अब जैसे ही हम इसके अंदर जो हमारे ये शुगर के ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो डालेंगे, तो देखिए, जो ये इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, इनके बीच में वो अपनी जगह कर लेंगे, मतलब वो आएंगे अपने, मतलब जैसे ही लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर शुगर के पार्टिकल्स आएंगे तो वो उनमें बीच में घुसने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो सॉलिड होता है उसमें ऐसा स्पेस नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, तो उसमें हम ऐसे नहीं कर सकते। पर जो लिक्विड के होते हैं वो थोड़े थोड़े ऐसा गैप तो होता ही है उनके बीच में, जिससे कि हम इसमें ये जो शुगर डालेंगे वो इन जो ये गैप है ना, इनके बीच में अपने आप को सेटल डाउन कर लेगी और ये फिर इसके अंदर चली जाएगी। और आप समझिए कि जैसे कि ये वाटर इतना है, अगर आप ऐसा होगा नहीं, पर आप समझिए कि इसका जो लेवल है वो होगा, मतलब बढ़ेगा। तो देखिए, जो भी इसके ये होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। तो मतलब शुगर एक जगह जम जाएगी और एक तरफ इसके वर्ल्ड लिक्विड होगा, तो वो अलग अलग होंगे। तो जैसे इसमें शुगर आएगी तब इसका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा भी बिल्कुल गैप नहीं है। इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर गैप नहीं है, पर जो हमारी लिक्विड है उसमें तो ऐसा होता ही है कि उसके बीच में जो गैप होते हैं वो होते हैं। तो जैसे हम अपनी शुगर डालेंगे ना, वो इसमें अपने आप को जो भी हमारी जगह होगी इनमें आपको अपने जैसे ये गैप है, तो देखिए इनके बीच में जो भी जगह है इसमें अपने आप को सेटल डाउन कर लेगी। तो यही वजह है कि जब हम इसमें चीनी डालेंगे, पानी में चीनी डालेंगे, तो इसका जो लेवल है वो वहीं तक रहेगा, बिल्कुल बढ़ेगा नहीं। तो यही होता है, देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन दैट, मतलब जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा तो गैप होता ही है, मतलब उनके बीच में स्पेस होता ही है। तो आई होप कि एक्टिविटी से आप यही समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने तीसरी प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम अपने तीसरी प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या कह रही है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उसके मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, हिलते ही रहते हैं। तो देखिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आपका ये एक रूम है,
देखिए ये आपका रूम है और इसके कॉर्नर में एक टेबल पे आपने अगरबत्ती जला दी है। अगरबत्ती तो आपको पता ही होगा जो हम पूजा के लिए यूज करते हैं। तो देखिए ये हमने जला दी है। तो देखिए जब इसमें से ये धुआं निकलता है, ये तो आपको जो इसके अंदर ही पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कि एयर में कन्वर्ट हो जाते हैं बर्निंग करने पर, जो इनके छोटे छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। आप इस अगरबत्ती को मतलब कुछ सेकंड्स के लिए रख देते तो वो मतलब उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो पूरे कमरे में धीरे धीरे करके फिर पूरे घर में फैल जाती है। तो ये जो होते हैं इसके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो मतलब कंटिन्यूसली मूव करते हैं। मतलब ये जो अगरबत्ती के जितने भी पार्टिकल्स है ना, ये एक एक करके बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, मतलब बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। देखिए इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि हम ट्यूशन गए और फिर हम अब ट्यूशन से घर आते हैं थकार कर, अब हम घर आ रहे हैं तो हमने बाहर जब हम घर के गेट पे थे तब हमको एक अच्छी सी खुशबू आई, जैसे कि हमारे घर पे राजमा चावल बने हैं तो हमको बाहर से खुशबू आ गई। क्यों हमको खुशबू आई? तो देखिए जब ये हमारी मम्मा जो कि हमारे राजमा ये चावल बना रही थी, तो देखिए उसमें ये जो हमारा टेम्परेचर था, ये बढ़ा, क्योंकि जब खाना बनता है तो बेसिकली गैस पर ये टेम्परेचर तो बढ़ता ही है। तो उस इस टेम्परेचर की वजह से जो भी ये हमारे पार्टिकल्स है ना मैटर के, इनमें ये मूव करने लग जाते हैं, मतलब ये अपने आप मूव करते हैं, इनके बीच में मोशन होता है और उसकी वजह से जैसे कि यहाँ पर हुआ, ये मतलब पूरे रूम में पूरे घर में से फैल जाती है। तो इसकी भी जो खुशबू थी हमारे खाने की वो दूर दूर तक फैल जा रही थी, क्योंकि जो हमारे वो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हीट करने पर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो इस वजह से ये चारों तरफ चली जा रही थी। और जैसे कि हम एक साइड करते हैं, जैसे कि अब मम्मा घर पे नहीं है, वो कहीं चली गई हैं और अब हम घर पे हैं, अब हमको भूख लग रही है तो हमने ठंडा ब्रेड लिया, ठंडा जैम लिया, हमने ब्रेड के ऊपर जैम लगा लिया, फिर जैसे ही हम अपने मुंह के पास लाएंगे उसको, तब हमको हल्की सी उसकी खुशबू आएगी जैम की, कि ये स्ट्रॉबेरी का जैम है, सो ऑन जो भी होते हैं। तो जब हम उसकी खुशबू जब क्यों आएगी, पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि पहले जो हमारा ये टेम्परेचर बढ़ा, इसकी वजह से जो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे उनकी मोशन हो रहा था, वो हिल रहे थे, तब उसके जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर तक फैल रहे थे, क्योंकि उनमें हीट हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा था। बट जब हम जैम और ब्रेड की बात करें तो वो दोनों ही लगातार ठंडे थे, तो उनकी वजह से उनकी फ्रेगनेंस दूर तक नहीं जा पाई। जब हम अपने मुंह के पास लाए, जब हम उसकी फ्रेगनेंस जो हमको स्मेल लगी, तो देखिए ये आपको समझ आ गया होगा कि जो मैटर के कंटिन्यूसली मूव करते ही रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया और जो खाने का एग्जांपल दिया था। आई होप कि आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको और भी प्रॉपर्टी बता दी हूँ। तो देखिए अब हमारी जो ये प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो अपने आप को ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए ये जैसे कि ये हमारे पास एक चौक है, ये हमारी आइस है और ये हमारी नील है, जो भी नील आप बोलते हो नील। तो देखिए अब इसको हम देखिए कैसे प्रूव करेंगे। जैसे ये चौक है, अब हमने एक हथौड़ा लिया, उस पर मारा, हमने जोर से मारा नहीं, पर हम थोड़ा सा हल्का भी मार लेंगे तो ये इससे भी टूट जाएगी। तो मतलब अब जब हम तो हल्का सा इस पर हथौड़ा मारेंगे तो इसको जितनी भी पार्टिकल्स है वो बिखर जाएंगे, मतलब इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो जो अट्रैक्शन इनके बीच में होता है वो होता है कम होता है, जब भी तो ये इतने जल्दी टूट जाते हैं, इनके पार्टिकल्स अपने आप दूसरे में बिखर जाते हैं। और जब हम अपने आइस पर हथौड़ा मारेंगे तो हमको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चौक में हमने थोड़ी सी लगाई थी जब टूट गई, हमको आइस में थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इस चौक के मुकाबले हमको इसमें थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और जो ये लोहे की नील है, जो भी कुछ बोलो, जब हम इस पे हथौड़ा मारेंगे तो ये तो भाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, पर ये टूटेगी नहीं, क्योंकि इसके बीच में जो इसके मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, कम नहीं होता। तो जब चौक पे मारेंगे तो ये जल्दी टूट जाएगी, आइस पर मारेंगे तो हमको थोड़ा सा मेहनत लगानी पड़ेगी अपनी,
और नील को तो भाई कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, पर ये टूट नहीं सकती, ये दूसरे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं हो सकती, जबकि ये दोनों हो सकते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गई होगी प्रॉपर्टी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताती हूँ जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो पॉइंट सारी हो चुके थे जो मैंने आपको बताया था, फाइनल बचा था, बातों बातों में ध्यान नहीं रहा। तो देखिए डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। देखिए द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, मतलब जो अपने आप हो जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन। देखिए जैसे कि ये एक बेकर है, अब जब हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो क्या वो हमने जैसे कि अगर दूसरा देखिए, अगर इसमें हम इंक डालेंगे तो देखिए वो जैसे हम अपने ड्रॉप डालेंगे तो वो अपने आप ही सारे में घुल जाएगी, मतलब इसमें जो भी कोई काम होगा वो ऑन होगा, अपने आप होगा, खुद से ही होगा सारा काम। डिफ्यूजन का मतलब ही है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल होना, खुद से बाय देयर ओन इनका अगर मिक्सिंग होती है तो वो हमारे डिफ्यूजन के अंदर आएगा। और देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इज बेस्ड ऑन मोशन और मूविंग पार्टिकल्स लाइक लिक्विड और गैस, मतलब इसका मोशन और ये कैसे देखिए समझते हैं। देखिए जैसे ये तब आया, देखिए ये तब आया, इसमें हमने ये घी डाला, देखिए है ना, और हमने इसमें क्या किया, अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसमें हमने टेम्परेचर हाई किया, गैस जलाते हैं तो टेम्परेचर इसका बढ़ाई गई। तो देखिए ये घी ऐसे ही डला था आराम से अपनी जगह पे, आराम कर रहा था, तो मतलब घी आराम से डला था अपनी जगह पे, और जैसे ही हमने इसका अपना टेम्परेचर बढ़ाया, इसमें छींटे सी पर भी लगाती हैं, चिंटियाँ होने लगती है, मतलब ये उछलने लगता है जो भी हमारा घी है। कि इसमें मोशन कब होने लगता है, जब हम अपना एक टेम्परेचर को हाई करेंगे तो अपना जो हमारा मोशन होता है, कंटिन्यूसली मूविंग जो होती है हमारी स्टेट, वो भी हाई हो जाती है। तो अगर वो हाई होगी तो अपने आप ही यार डिफ्यूजन हो ही जाएगा। देखिए डिफ्यूजन बेस्ड ऑन मोशन, मोशन होना, देखिए मूविंग पार्टिकल्स लाइक लिक्विड और गैस, देखिए लिक्विड और गैस में जो भी इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूविंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो वो डिफ्यूजन ही होता है। देखिए द रेट ऑफ डिफ्यूजन अकर व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि अब हम छत पे जा रहे हैं, हम कपड़े सूख रहे हैं, हम उनको अब लेने जा रहे हैं, वो सूख चुके हैं, तो देखिए नंगे पैर हैं पर हम, और देखिए जब हम जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, जो भी छत रूफ है हमारी, उसका सरफेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो जब हम उसमें नंगे पैर जाते हैं तो हम भी चिढ़ते हुए जाते हैं कि जल्दी जल्दी जल्दी। तो जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने आप मोशन भी बढ़ने लगता है, मोशन बढ़ेगा तो डिफ्यूजन ही हो जाएगा अपने आप। तो देखिए क्या अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर हमारा मोशन बढ़ेगा, और फिर जब हमारा मोशन बढ़ेगा तो अपने आप जो हमारा डिफ्यूजन होगा। तो देखिए आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, उसमें अपने आप जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमिक्सिंग होना, वही हमारा डिफ्यूजन होता है, मतलब इसके बेस पे क्या होता है, मोशन होना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मोशन होता ही है जब भी हमारा डिफ्यूजन होगा। और देखिए द रेट ऑफ डिफ्यूजन अकर व्हेन द इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इंक्रीज करना भी डिफ्यूजन में ही आएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा मोशन इंक्रीज होगा, मोशन इंक्रीज होने से डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसके स्टेट बताती हूँ। तो देखिए अब हम आपको बताएंगे स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर का मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैसे बनता है। देखिए मैटर, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं। देखिए स्टेट ऑफ मैटर ये होते हैं, ये तीन पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए सॉलिड क्या होता है, देखिए सॉलिड होता है, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं ईच अदर में, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जो लिक्विड में होते हैं, इसमें जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, इतने भी ज़्यादा दूर नहीं होते, हाँ बट थोड़े दूर होते हैं इसके मुकाबले। और जो भी हमारा जो गैस का होता है वो तो भाई बहुत दूर होते हैं, फिर वो तो बहुत दूर पाए जाते हैं। तो देखिए सॉलिड मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, जैसे कि लकड़ी, जो भी चेयर, इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं,
और लिक्विड जैसे कि पानी, उसको हम किसी भी शेप दे सकते हैं, कहीं पर भी फ्लो हो सकता है। और गैस तो आपको जैसे पता ही है, वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है लूज। देखिए सॉलिड, जब इसका शेप होता है, मतलब जो भी सॉलिड में शेप होता है वो हमारा फिक्स ही होता है। मतलब जैसे हमने, जैसे कि चेयर है, ये फिक्स ही रहेगी, मतलब लिक्विड की तरह ये अपनी मतलब शेप चेंज नहीं कर सकती, तो इसमें हमारी होगी फिक्स। और देखिए जो हमारी लिक्विड में तो आपको पता ही है, इसमें तो फिक्स हो ही नहीं सकती, मतलब ये चेंज होती रहती है, इसमें हमारा चेंज होता है। और गैस का भी नहीं हो सकता, मतलब गैस को जिसके भी मॉलिक्यूल्स तो बहुत फ्रीली होते हैं, इसकी भी शेप अलग अलग हो सकती है, इसमें भी चेंज। और देखिए और इसमें जो भी होते हैं, मतलब सॉलिड में जैसे कि आपको पहले आइस, चेयर, पेन, ये चौक देखिए, और लिक्विड में जैसे जूस, मिल्क, कुछ भी हो सकता है। और गैस में जैसे कि गैस को हम कैसे कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमने इकट्ठी करके हम सिलेंडर में रख सकते हैं। गैस को जब हम रखते हैं तो हमारे वो आती है। तो ये तो आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट सी चीज़ करवा देती हूँ। तो देखिए अब मैं आपको सॉलिड के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो देखिए एक पहला हमारा क्वेश्चन है, अ रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड। मतलब जैसे कि हमारा रबर बैंड होता है, जिससे हम चोटी बांधते हैं या कुछ भी, हम जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी जो शेप होता है उसको चेंज कर देता है। तो क्या वो सॉलिड है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दें। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए जो रबर बैंड होता है वो अपनी स्ट्रेचिंग करने पे, मतलब जब हम अपनी उसमें एक्स्ट्रा पावर लगा रहे हैं तब वो स्ट्रेच हो रहा है, और जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी वही एक सिंगल फॉर्म में आ जाएगा, तो वो सॉलिड ही होगा, क्योंकि हम वो ऐसे ही है, मतलब एक रबर बैंड ऐसा ही है, हम उसमें अपनी एक मिक्स कर रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा पावर को, जब वो इतना स्ट्रेच हो रहा है, पर वो अपना सॉलिड ही रहेगा। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सुगर एंड सेल्ट टेक शेप ऑफ कंटेनर, आर दे सॉलिड। मतलब जैसे कि हमारी शुगर होती है, शुगर के बहुत छोटे छोटे होते हैं, सेल्ट के बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो एक पैकेट में आते हैं जैसा कि आपने देखा होगा, फिर हम उनको घर आके अपने एक कंटेनर में कर लेते हैं, तो वो जो जब उसकी शेप ले लेते हैं, फिर एक कंटेनर के जो पैकेट होता है उसकी शेप ले लेते हैं, तो क्या वो सॉलिड है? क्योंकि वो अपनी जो भी शेप है उसको चेंज कर रहे हैं। देखिए जो भी, जैसे कि हमारी शुगर का ये पार्टिकल्स है और ये सेल के ऐसे जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स तो रहते ही ऐसे हैं, मतलब जब हम ये स्क्वायर शेप के होते हैं ऐसे, तो अगर हम इसको उस पैकेट में डालेंगे तो ये वही रहेंगे, जब उसको एक कंटेनर में डालेंगे तब भी वो वही रहेंगे, हालांकि जो कि बहुत सारे हैं वो, तो तब वो उसकी शेप ले सकते हैं, पर जब हम एक एक को देंगे तो वो सॉलिड ही है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है पिघल जाएंगे या फिर जम जाएंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है, उनकी डेफिनेट एक शेप होती है, मतलब वो ऐसे क्यूब और सर्कल्स टाइप में होते हैं, तो वो ऐसे ही होते हैं, उनकी शेप चेंज नहीं होती। देखिए वी कैन कंप्रेस अ स्पॉन्ज, इज इट अ सॉलिड। मतलब कंप्रेस आपने देखा होगा, इसको ऐसे पिचका देते हैं फिर ऐसे करते हैं तो दोबारा खुल जाता है, तो क्या वो सॉलिड है? मतलब तो देखिए एक स्पॉन्ज ऐसा होता है, उसके अंदर जो होते हैं वो होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये पोर्स क्या होते हैं ना, इनमें एयर होती है, इनमें एयर भरी हुई होती है, और जब हम स्पॉन्ज को ऐसे पिचका देते हैं तो उसमें से सारी एयर है ना वो बाहर निकल जाती है, और जब हम उसको ऐसे रिलीज कर देते हैं दोबारा, तो उसके अंदर जो भी एयर है ना वो वापस घुस जाती है, उनके जो होल्स होते हैं ना, टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, उनमें वो दोबारा घुस जाती है। तो मतलब जो ये हमारा जो स्पॉन्ज होता है ये सॉलिड ही रहता है, जबकि हम इसकी मतलब शेप जब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से एयर निकल जाती है, तब हम उसको ऐसे कंप्रेस कर देते हैं और रिलीज कर देते हैं, तो वो वापस एयर निकल जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगा होगा, इजीली समझ आ गया होगा। मैंने अपने पूरी तरफ से पूरी जानकारी दी है। अगर मेरे से कुछ रह गया हो या फिर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।